नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, न्यू विजन स्कूल ऑनलाइन क्लास में आप सर्वेનું हार्दिक स्वागत है। आज धोरण 8 विषय हिंदी प्रकरण 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। आज આપણે કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી વિશેનો અભ્યાસ કરવાનો છે। तो તેમાં તેમના લેખક છે શંકર દયાળ શર્મા। शब्दार्थ જોઈએ। दायित्व એટલે जिम्मेदारी, निष्काम એટલે કે बिना फल की अपेक्षा अथवा अनासक्त, समर्पण એટલે सौंपना अथवा अर्पित होना, समन्वय એટલે संयोग, निहित એટલે કે भीतर रहा हुआ अथवा अंतर्गत, आस्था એટલે श्रद्धा अथवा विश्वास, विरासत એટલે કે उत्तराधिकार वारसो, आह्वान એટલે ललकार चुनौती, उन्मूल એટલે जड़मूल से नष्ट करना, दक्षता એટલે निपुणता, तरजीही એટલે કે प्राधान्य अथवा अग्रिमता, प्रदत्त એટલે दिया हुआ, निर्वाचित એટલે કે चुना हुआ, दीक्षांत समारोह એટલે કે विश्वविद्यालयों का प्रमाण पत्र देने का उत्सव, कि कोई पण विद्यालय होय शाळा होय तो दीक्षांत समारोह के जे अंत वर्षना अंते जे वार्षिक प्रमाणपत्र आपवामां आवे छे कि विश्वविद्यालय का प्रमाणपत्र देने का उत्सव। भारत के 9वें राष्ट्रपति की शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। आपकी आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। आगे की पढ़ाई आपने क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में की तथा एमए एलएलबी की उपाधियां प्राप्त की। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय पीएचडी की उपाधि अर्जित की और वहीं पर 1 वर्ष तक प्रवक्ता रहे। तत्पश्चात भारत लौटकर आप राजनीति में सक्रिय हुए। विधायक और सांसद के रूप में आरंभ हुए। आपकी राजनीतिक यात्रा राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर समाप्त हुई। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं आपने अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। देशमणि, हमारे पथ पर प्रदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूलधारा। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखाचित्र में लेखक शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि अपनी कर्मठा के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे। वे कर्म को ही ईश्वर मानते थे। कर्म के प्रति अटल आस्था एवं संपूर्ण समर्पण उनके जीवन विकास का मूलाधार था। इस इकाई में समाविष्ट मूल्य समर्पण भावना, कर्तव्य निष्ठा, कर्म था, सेवा कि शास्त्री जी ने के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। वे उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके
बैठे रहते थे कि जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते हैं और अचानक कभी सफलता मिल जाती है, बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है और वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था और इसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। यह तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले तब भी उन्होंने उस ओर हमेशा उपेक्षित दृष्टि की ही रखी। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोग प्रतिरूप था। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहा अधिक उपयुक्त होगा। अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के लिए प्रति संपूर्ण समर्पण, ये तीन बातें मुझे उनके समर्पण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। अपने एक भाषण में उन्होंने इस तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था, यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं, अपने दायित्व का पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हैं, तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में निहित है। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। उनके ये गुण केवल उनके कार्यों और विचार में ही अभिव्यक्ति नहीं पाते थे, बल्कि उनको देखने से ही इन सभी भावों का एहसास हो जाता है। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। वे जो कुछ कहते थे वही करते थे। जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता है, जिसके कारण देशवासियों उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे। पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसके आगे ले जाने का काम कम कठिन नहीं था, परंतु देश ने उस समय यह साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में भी है और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा की पूरा किया। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई और जब वे देश की प्रधानमंत्री जी से महत्वपूर्ण पद पर पहुँचे तब भी वह सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते थे। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था और कहना न होगा। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री।
कि बापू से प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ा था। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों को डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ એટલે કે गांधी प्रभाव रहा ही कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे तथा और को इसके लिए प्रेरित करते रहे। शास्त्री जी के संबंध मुझे बाइबल की वह उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। कि महान कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री महान कर्मयोगी थे। वे भाग्य के भरोसे बैठने वाला व्यक्ति नहीं थे। उनके लिए कर्म ही ईश्वर था। कर्म के प्रति बिना किसी फल की आशा किए वे पूरी तरह समर्पित थे। उनमें गीता के निष्काम कर्म ये लक्षण देखे जा सकते हैं। गुजराती सारांश के महान कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री महान कर्मयोगी હતા। તેઓ ભાગ્યને ભરોસે બેસી રહેનાર માણસ નહોતા। તેઓ કર્મને જ ઈશ્વર માનતા। ફળની આશા રાખ્યા વિના તેઓ કર્મ પ્રત્યે પૂર્ણરૂપે સમર્પિત હતા। તેમના ગીતાના નિષ્કામ કર્મયોગીના લક્ષણો જોવા મળે છે। तीन मुख्य बातें शास्त्री जी के चरित्र और जीवन दर्शन में तीन बातें मुख्य थी। अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को पाने के लिए कर्मयोग का अनुसरण और त्रिजु कर्म के प्रति पूर्ण समर्पण। शास्त्री जी मानते थे कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए समर्पित भाव से कर्म करना जरूरी है। कर्म के प्रति मन में भक्ति होनी चाहिए। त्रण मुख्य बाबतो छे कि शास्त्रीजीना चरित्र अने जीवन दर्शन में त्रण बाबतो मुख्य हती। पोताना उद्देश्य प्रत्ये दृढ़ श्रद्धा, ते उद्देश्य ने प्राप्त करवा माटे कर्मयोगनुं अनुसरण अने कर्म प्रत्ये पूर्ण समर्पण। शास्त्रीजी मानता हता कि जीवनना कोईपण क्षेत्रमां सफल थवा माटे समर्पित भावनाथी कर्म करवा जरूरी छे। कर्म प्रत्ये मनमा भक्ति होवी जोईए। शास्त्री जी की विशेषता शास्त्री जी को जो कुछ कहते थे वही करते थे। वे जो कुछ भी करते थे वही राष्ट्र के लाभ के लिए ही करते थे। वे विशिष्ट होकर भी जीवन भर सामान्य बन रहे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते थे। जीवन भर महात्मा गांधी तथा डॉक्टर भगवान दास के आदर्शों पर चलते रहे। विनम्र ही पृथ्वी के वारिस बनेंगे। कि वे जीवन भर महात्मा गांधी तथा डॉक्टर भगवान दास के आदर्शों पर चलते रहे। विनम्र ही पृथ्वी के वारिस बनेंगे। बाइबल ही की यह उक्ति उन पर बिल्कुल सही बैठती थी। वे स्वयं को कभी शासक न मानकर हमेशा जनता का सेवक ही मानते थे। कि शास्त्रीजीनी विशेषताओं कि शास्त्रीजी जे कांई कहता ते ज करता। तेओ जे कांई करता ते राष्ट्रना हितने माटे ज करता। तेओ विशिष्ट व्यक्ति होवा छतां जीवन पर सामान्य व्यक्ति बनीने ज रह्या। विनम्रता, सादाई अने सरलता तेमना व्यक्तित्वमां ओतप्रोत थई गया हता। तेमणे समस्त जीवन महात्मा गांधी अने डॉक्टर भगवान दासना आदर्शों अनुसार विताव्युं। विनम्र लोकोना संसार में वारसदार बनशे। बाइबलनी आ युक्ति
તેમને અક્ષરશઃ લાગુ પડે છે. તેઓ પોતાને કદી શાસક માનતા નહોતા, જનતાના સેવક જ માનતા હતા. લોકસેવા મંડળ शास्त्री जी सन 1926 में लोक सेवा मंडल के सदस्य बने और जीवन पर उसके सदस्य रहे. इस संस्था के द्वारा ही उन्होंने अछूतों के उद्धार का कार्यक्रम चलाया. के लोक सेवा मंडल शास्त्री जी ईस्वीसन 1926 में લોકસેવા મંડળના સભ્ય બન્યા અને જીવનભર તેઓ તેના સભ્ય રહ્યા. આ સંસ્થા દ્વારા જ તેમણે અછૂતો દ્વારનો કાર્યક્રમ ચલાવ્યો. जेल यात्राएं शास्त्री जी सन 1930 में नमक कानून तोड़ने के सिलसिले में जेल गए. सन 1942 में तक कुल मिलाकर वे 7 बार जेल गए. के लोक सेवा मंडल के जेल यात्राओं शास्त्री जी ईस्वीसन 1930 में मीठानो कायदो तोड़वानो कारणे जेल में गया. ईस्वीसन 1942 में सुधी में तेओ कुल 7 वखत जेल में गया हता. विभिन्न अनुभव. सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बने. सन 1936 में उन्हें किसानों की दशा का अध्ययन करने वाले कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया. उसकी जो रिपोर्ट उन्होंने पेश की उसमें जिम्मेदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया था. वे 6 सालों तक इलाहाबाद की नगरपालिका से भी जुड़े रहे. इस प्रकार विभिन्न पदों पर काम करते हुए उन्हें देहाती और शहरी जनता की विभिन्न समस्याओं से परिचित होने का अवसर मिला. सन 1927 में वे संयुक्त प्रांत की व्यवस्थापिका सभा के लिए चुने गए. यह उनके संसदीय जीवन की शुरुआत थी. के जुदा जुदा अनुभवों. ईस्वीसन 1935 में तेओ संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस समितिना सचिव बन्या. ईस्वीसन 1936 में तेमने खेडूतोनी परिस्थितिनो अभ्यास करनारी समितिना अध्यक्ष बनाववामां આવ્યા. तेनो जे रिपोर्ट तेमणे रजू कर्यो तेमां जमीनदारी प्रथानो अंत करवा पर विशेष भार मूकवामां આવ્યો હતો. तेओ 6 वर्ष सुधी अलाहाबादनी नगरपालिका साथे पण संकळायेला रह्या. आम जुदा जुदा पद पर रहीने कार्य करती वखते तेमणे ग्रामीण अने शहेरी जनतानी जुदी जुदी समस्याओनी माहितगार थवानो अवसर मळ्यो. ईस्वीसन 1937 में तेमणे संयुक्त प्रांतनी व्यवस्थापिका सभाने माटे चूंटवामां આવ્યા. आ रीते तेमना संसदीय जीवननी शरूआत थई. तो विद्यार्थी मित्रों, આજે તમારે હોમવર્કમાં આઇડલમાંથી પેજ નંબર 6 ઉપર પ્રશ્ન 8 અને પેજ નંબર 7 ઉપરથી પ્રશ્ન 9 હોમવર્કમાં લખવાનો છે. હવે પછીના વિડીયોમાં અભ્યાસ કરીશું. અસ્તુ. જય હિન્દ.